कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 5 रुपए 27 पैसे यूनिट महंगी। मंजूरी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन के सिवा तमाम सार्फिन पर होगा। रोशनियों के शहर पर तारीखियों का राज के इलेक्ट्रिक के शहरियों को सताने के नए बहाने। कम लोड शेडिंग दुरानियों वाले इलाकों में फॉल्ट के नाम पर बिजली बंद करना शुरू कर दी। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग। मंजूर कॉलोनी में 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाइन्स एरिया के माड़ी, बल्दिया और रंगी टाउन में 12 घंटे तक की बंदिश जारी। गुलशन इकबाल, मलीर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद, PCHS में भी लोड शेडिंग। मलीर, जाफर तैयार में भी बार बार बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग से मकीन परेशान हो गए। ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल के पेश नज़र सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। तवानाई बचत मुहिम के तहत आयद की गई पाबंदियों में नरमी कर दी। हफ्ते के रोज़ कारोबारी मराकज़, मार्केटें बंद करने के औकात कार का इतलाक नहीं होगा। एतवार से जुम्मा होटल, रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स रात 11 के बजाय 11:30 बजे बंद होंगे। महकमा दाखिला से ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई का तूफान है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पावर्टी एलिविएशन टैक्स, मतलब कहने का कि गुर्बत को, मैं ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। हुकूमत के जानिब से सुपर टैक्स का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ले डूबा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 41,051 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप मियां जाहिद का सुपर टैक्स लगाए जाने पर इजहार तशवीश। कहा, मौजूदा हालात में इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। सनतकार टैक्स देने को तैयार हैं, उनके मसाइल भी हल किए जाएं। FCCI के कायम मकाम सदर शबीर मंशा ने कहा कि महंगी बिजली और बुलंद शरह सूद के बाद सुपर टैक्स का बोझ इंडस्ट्री नहीं उठा सकेगी। तमाम बोझ महंगाई की शक्ल में आवाम पर ही मुंतकिल होगा। हम जो थे पिछले साल 1400 अरब रुपया हमने बढ़ाया था, कोई टैक्स नहीं हमने लगाया था। और आपने क्या किया, पुराने पाकिस्तान चले गए और आपने उठा के कंपनियों 13 कंपनियों पे 10% रेट बढ़ा दिया। आपका जो इस वक्त टैक्स का इफेक्टिव रेट है वो तकरीबन 45 से 60% हो गया है। बैंकों के ऊपर 58% है। वो कैसे वो पैसे बनाएंगे? फिक्स टैक्स लगाने से बड़ी मछलियां निकल जाएंगी, छोटा ताजिर मुकम्मल तबाह हो जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, सुपर टैक्सेस आयद करना मुल्की मईशत के लिए तबाहकुन है। महंगाई का तूफान आएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। मुजम्मिल असलम बोले, 10 हफ्तों में ज़र मुबादला ज़खायर में 3 अरब 2 करोड़ डॉलर की कमी हो चुकी। SRO मुल्क को तबाह कर देगा। अमेरिकी करेंसी को एक बार फिर पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा, 207 रुपये 48 पैसे पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 208.50 रुपये तक ट्रेड हुआ। उधर सोने की कीमतों में भी फिर इजाफा। 1 तोला सोना 900 रुपये महंगा होकर 1,41,600 रुपये पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 772 रुपये इजाफे से 1,21,400 रुपये का हो गया। शहर कायद को महफूज बनाने के लिए सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज। मंसूबे पर 22 अरब रुपए लागत आएगी। प्रोजेक्ट 2 मरहलों में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में मुख्तलिफ मकामात पर 4000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पहले से मौजूद 2000 कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे मरहले में 6000 कैमरे लगाए जाएंगे। 17 बैनुल-अक़वामी कंपनियां प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। विफाक और सिंध कराची सर्कुलर रेलवे पर काम तेज करने के लिए पुराज़्म वज़ीर सिंध से वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की मुलाकात। मंसूबे को CPI के तहत तेज करने पर इत्तफाक। मंसूबे पर मुश्तरका कमेटी भी कायम कर दी गई। मुराद अली शाह ने चेयरमैन PND सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कमेटी के लिए नामजद कर दिया। विफाक से 2 अफसरान रेलवे और 2 PND के अरकान मुकर्रर।
साथ हैं, उन लोगों को निशान इबरत बनना चाहिए। मेरे DIG रेलवेज़ मखदूम साहब कई दिन से कराची में मौजूद हैं और हम वो समरी ट्रायल चाहते हैं, और मैं उस बेटी से, उनके लवाहिकीन से और उनके वकील साहब से भी अपील करता हूँ कि वो मेहरबानी करके मज़ीद ताउन फरमाएँ ताकि मुजरम कैफ़े किरदार तक पहुँचें। ट्रेन ज़्यादती केस के तमाम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि चाहते हैं मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुतासरा खातून के साथ है नौकरी देने की भी पेशकश की है। वज़ीर रेलवे की बहादुर आबाद आमद MQM रहनुमाओं से मुलाकात की। सिंध में बलदियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। बलदियाती इलेक्शन से मुतालिक MQM जमात इस्लामी की दरख्वास्त से मुस्तरद। दौरान समाअत जस्टिस जुनैद गफ्फार ने इस्तिफसार किया कि मुद्दत खत्म होने पर 120 रोज़ में बलदियाती इंतखाबात होना थे। 120 रोज़ में बलदियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात में ताख़ीर हुई। NA 245 में ज़िमनी इंतखाब फारूक सत्तार समेत 31 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PTI, MQM, PSP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार शामिल। 7 जुलाई को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 27 जुलाई को होगी। कौमी असम्बली की सीट डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट को मुतल्लिका फॉरम पर चैलेंज किया जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन असरअंदाज नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दुआ ज़हरा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की। दरख्वास्त वापसी की सदा पर दरख्वास्त खारिज की जाती है। कराची में ईद कुर्बान की गहमा गहमी। मुख्तलिफ शहरों से 2 लाख से ज्यादा जानवर और गोट मंडी पहुंच गए। शहरियों की भी कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडी में डेरे। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। दूसरी जानिब मंडी में जानवरों की सजावट का सामान भी मौजूद। जानवरों की मालाएं, कड़े, झूमर आवाम की तवज्जो का मरकज बन गए।